बीथोवन दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार, जिसने बदल दिया था दुनिया के संगीत को। कानों से कम सुनाई देने के बावजूद भी बीथोवन ने ऐसा संगीत रचा जिसने पूरी दुनिया के संगीत को ही बदल कर रख दिया। बीथोवन का जन्म 1770 में जर्मनी के बोन शहर में हुआ था। बीथोवन एक संगीत परिवार से आते थे जिनके पिता एक बहुत बड़े संगीतकार थे। बीथोवन के पिता थोड़े कठोर स्वभाव के थे, इसीलिए बीथोवन का बचपन भी साधारण ही बीता, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा। इसी वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और 11 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। पहली बार बीथोवन की संगीत प्रतिभा को एक दरबारी ने पहचाना जिसका नाम गोटुलार नेफेले था। उसने बीथोवन का परिचय संगीत की कई रचनाओं से करवाया, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति कई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब बीथोवन के पिता ने अपने बेटे की रुचि संगीत में देखी तो उन्होंने बीथोवन को अच्छी संगीत शिक्षा देने के लिए वियना भेज दिया, जो कि उस वक्त संगीत का केंद्र माना जाता था। वियना में ही बीथोवन की मुलाकात उस वक्त के सबसे मशहूर संगीतकार मोर्ताज से हुई। बीथोवन के संगीत और उनकी संगीत के प्रति रुचि देखकर मोर्ताज उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बीथोवन को रूढ़िवादी परंपरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वह उनसे अलग ही रहते थे, इसलिए उन्होंने कभी पैसे के लिए संगीत नहीं दिया और ना ही संगीत का प्रदर्शन किया। 1800 यह वो साल था जब बीथोवन ने अपनी पहली म्यूजिक सिम्फनी को रचा, जिसे सिम्फनी नंबर 1 कहा गया। उस वक्त बीथोवन की उम्र मात्र 29 वर्ष थी। फिर उसके बाद बीथोवन ने एक के बाद एक ऐसे संगीत की रचना की जिसने पूरी दुनिया को ही हिला दिया, जिसे आज भी लोग सुनते हैं। एक समय ऐसा आया जब बीथोवन डिप्रेशन का शिकार हो गए, पर फिर भी उन्होंने संगीत को नहीं छोड़ा और उस वक्त भी उन्होंने कई मशहूर संगीत की रचना की। 50 वर्ष की आयु तक बीथोवन संगीत की रचना करते रहे, पर उसके बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। लंबी बीमारी के बाद सन 1827 में उनका देहांत हो गया। आज भी उनकी कब्र वियना, ऑस्ट्रिया में मौजूद है, जहां दूर दूर से लोग घूमने आते हैं।